हाँ जी गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे हमारी 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर अब स्टार्ट है, ये 8th पार्ट है। आज जो हमारा कंसेप्ट होगा वो होगा कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। आज का टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे IIT JEE के अंदर हम कैसे क्वेश्चन आते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हमारी क्लासेस है 11th क्लास की 5 AM लगती है, 12th क्लास की 6 AM, TGT PET मैथ 7 AM और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की हमारी 8 AM। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे कॉल करके हमसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर सोल्यूशन उसका प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए आज का टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? ये है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन के अंदर हमने क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है। ठीक है, पहले अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होगा वो हम लेंगे पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? जब कोई इस हिसाब से चलता है, ठीक है, और क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारा क्या होता है? नेगेटिव। और क्लॉकवाइज हमारी सुई ऐसे चलती है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हमारी होगी। अब इसके बाद जो हमें करना है, हम एक तो मान लेते हैं लेट जो मोड z होगा उसको मैं r कहूँगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। और आर्गूमेंट या मोड ऑफ z1 को मैं r कहूँगा और आर्गूमेंट ऑफ z1 को मैं क्या नाम दूंगा? थीटा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब हम करते हैं टाइप फर्स्ट। ठीक है जी, टाइप फर्स्ट के अंदर हमारा क्या है? रोटेशन अबाउट 0 0, रोटेशन अबाउट 0 0। और इसके अंदर भी हमारा क्या है? टाइप 1 के अंदर हमारा ए पार्ट है। ठीक है, टाइप 1 के अंदर हमारा ए पार्ट है जहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 और मॉडुलस ऑफ z2 क्या है? इक्वल है। ठीक है जी, अब हम ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मॉड ऑफ z1 जब हमारा मॉड ऑफ z2 के इक्वल होगा। चलो देखिए, अब मोड ऑफ z1 इक्वल टू z2, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना तो आपको वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी, अगर आप ग्राफ बनाए तो इसके अंदर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये तो हो गया हमारा z1, ये हो गया हमारा z2, ये एंगल कितना हो गया हमारा? थीटा। और ये एंगल भी हमने क्या किया है? कोई अल्फा एंगल यहाँ से हमने रोटेट किया है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको आप थीटा 1 ही लिख लीजिए और यहाँ पे भी हम थीटा 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, और ये वाली जो हमारी होगी ये रियल पार्ट ऑफ z और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ओके जी, और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है? ओरिजिन ओ, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ओ। अब देखिए, जो z2 है, जो हमारा z2 है वो हमारा इसके इक्वल नहीं होगा? मोड ऑफ z2, ठीक है, e की पावर आइटा आर्गूमेंट ऑफ z2, आइटा थीटा को मैं आर्गूमेंट ऑफ z2 लिख सकता हूँ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ z2 इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा प्लस अल्फा। कोई दिक्कत है? ये देखिए, ये टोटल एंगल है क्या? थीटा 1 प्लस अल्फा। थीटा 1 प्लस अल्फा ये ना, इसको मैं थीटा 1 प्लस अल्फा लिख ही सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ई की पावर आइटा थीटा 1 इंटू ई की पावर अल्फा। अब जो ये वाला पोर्शन है, वो मेरे पास z1 ही तो बन गया, ई की पावर आइटा अल्फा। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, रोटेटिंग फैक्टर। तो ये हमारा पास क्या आ गया, रोटेटिंग फैक्टर। अब इसके अंदर कुछ और चीजें हैं जो आपको बताने वाली हैं, ठीक है, कुछ और चीजें हैं। वो क्या चीज है, एक तो जो हमारे पास Z1 है ये हमें पता है, ठीक है, अल्फा ये भी हमें एंगल पता है। हमें Z2 निकालना था, हमें क्या निकालना था, Z2, वो हमने ऐसे निकाल लिया। ओके गाइस, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब इसके अंदर अगला, इसका एक एग्जांपल आपको करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हमने क्या किया। इसका एग्जांपल, जैसे हमें Z क्या दे दिया, 1 प्लस आइटा, ठीक है, हमें कह दिया रोटेट इट अबाउट 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री यानी π/6, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ गया, हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुमाना है। सॉल्यूशन, पहले इसका मैं आपको क्या बना के दिखा देता हूँ, डायग्राम। हम इसका क्या बना रहे हैं, डायग्राम। तो इसका आप डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, और एक हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा Z1, ये हो गया 1 प्लस आइटा, इसको मैं क्या कह दूंगा, Z2, ठीक है। हमें ये एंगल कितना दे रखा है, रेडियन में π/6, ठीक है जी। तो अब हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू, जो Z2 है हमें पता है ना, Z1 e की पावर आइटा अल्फा होता है, तो Z2 की वैल्यू क्या आ गई, Z2 इक्वल टू Z1 1 प्लस आइटा और e की पावर आइटा π/6। इसको मैं यूज सकता हूँ, 1 प्लस आइटा e की पावर π/6 क्या होता है, कोस π/6 प्लस आइटा साइन π/6। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस आइटा कोस π/6 कितना होता है, √3/2 प्लस आइटा अपॉन 2, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, आइटा अपॉन 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम जैसे 1/2 तो बाहर ही आ गया, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस आइटा और √3 प्लस आइटा, ठीक है। ये हो गया 1/2, इसको सॉल्व किया, ये आ गया √3 प्लस ये बन गया हमारे पास आइटा प्लस आइटा √3 प्लस आइटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये बन गया √3 -1, इसको मैंने अलग लिख दिया क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और आइटा को मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस √3। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है, आंसर। आपको रोटेशन समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं, लेकिन उतना है नहीं। आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। अब हम इसी का बी पार्ट देखते हैं, इसी का बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर क्या है, जब मोड ऑफ Z1 नॉट इक्वल टू मोड ऑफ Z2, ठीक है। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास Z1, इसको कह दिया मैंने Z1, और ये हो गया हमारे पास Z2, ओके। ये इसको मैं कहूँगा मोड ऑफ Z1, इसको मोड ऑफ Z2, ठीक है। इस एंगल को क्या ले लिया मैंने, अल्फा, इस एंगल को क्या ले लिया, अल्फा। अब इसकी रोटेशन अबाउट रोटेशन विल बी अबाउट 0 0, यानी ओरिजिन से ही हो रही है इसकी रोटेशन,
तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो हमें क्या पता है, पहले तो इसका यूनिट वेक्टर निकालो। आपको यूनिट वेक्टर पता है ना, यूनिट वेक्टर, अगर मैं यूनिट वेक्टर ए कैप निकालूं तो मेरे पास क्या आता है, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस, है ना। उसी हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, Z2 का यूनिट वेक्टर इक्वल टू Z1 का यूनिट वेक्टर इंटू ई की पावर आइटा अल्फा। ये बात आपको समझ आई? मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया और इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा Z1 का यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो सेम ही बनेगा उसका। अब Z2 मेरे पास क्या आएगा, मोड ऑफ Z2 अपॉन मोड ऑफ Z1, और ये हो गया Z1 ई की पावर आइटा अल्फा। ये बन गया वही फार्मूला। अब हमें वो देंगे ना, हमें कितने मॉडल्स पे उसको चेंज करना है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए हमारा केस थर्ड। अब हम करेंगे केस थर्ड, ठीक है, कि टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या है, रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट। रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अराउंड हमारी रोटेशन वो क्या होगी। जैसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये हमारे पास कोई भी है, ठीक है, ये ए हो गया पॉइंट, ये हो गया बी, इसको मैंने कह दिया ए वेक्टर, इसको कह दिया बी वेक्टर। अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना है ना, उसको मैं क्या लिखता हूँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये हमारा वेक्टर के अंदर सिंपल सा टॉपिक है। ये हमारा ना जैसे 12th के अंदर आएगा आपका, एक्चुअल में तो आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा, ये IIT JEE के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है जी, किसी मर्जी पॉइंट, ये हमारे पास क्या हो गया Z0, ये क्या हो गया Z1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास Z2। इस एंगल को मैं क्या कह दूंगा, अल्फा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए वही चीज कंसेप्ट दोबारा, पहले मैं ये वाला वेक्टर निकालूंगा Z2 माइनस Z1 माइनस Z0, और फिर ये Z2 माइनस Z0, तो फार्मूला तो मेरा वही बनेगा, Z2 माइनस Z0 अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z0 इक्वल टू Z1 माइनस Z0 और मोड ऑफ Z1 माइनस Z0 ई की पावर आइटा अल्फा, बस हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो Z0 और Z1 ये हमारे पास क्या होंगे, गिवन होंगे, अल्फा भी हमारे पास गिवन होगा, और Z2 हमें फाइंड करना होगा, बस ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सारी चीज़ें। तो आपको मैंने एक एग्जांपल भी करवा दिया, और बाकी ये आपको थ्योरी भी मुझे लगता है आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो यही थे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के भाई, ज़्यादातर तो जो टॉपिक हमारे बारी बारी रिपीट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बस ठीक है, एक आधा क्वेश्चन, बस ठीक है, थैंक यू गाइस, इतना बहुत है।